अच्छा, अंदर बैठने में आपको तकलीफ होती है कि नहीं? वो तो होती ही है, जो कि मुंह बांध करके बैठना पड़ता है। चलिए मुँह बाँध करके, और ऐसी उम्र में अगर ये मुँह बंद करके रखेंगे तो ऑक्सीजन के कारण ये अंदर ही बैठे रह जाएँगे। इसके लिए जो है हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे जो उम्र-दराज लोग हैं, उन लोग का भी ख़्याल रखें। जय हिंद दोस्तों, मैं इब्राहिम आप सभी का मनोदय में स्वागत करता हूँ। पिछली बारी भी हम लोगों ने टॉयलेट को लेकर के ढाचकुलपाड़ा में एक मुद्दा उठाया था। अब एक मुद्दा जो है इसी तरह गगनगिरी के अंदर में मीनाक्षी नगर में, सामने टॉयलेट है। आप देखेंगे कि जो टॉयलेट है इसका टेंडर पास हुआ है 15,90,818 रुपये का, और उस पे कितना काम हुआ है वो आपको इमेज में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ समाज सेवक मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आप जो आए हैं, आप भी वहाँ खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि बास जो है इतनी ज़्यादा है। तो क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ आप आकर के फ़ोटो-वोटो खिंचवा के चले जाएँगे या इस पे काम होगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि पब्लिक की सेवा ही महान होती है और पब्लिक का हक है, एक एक आदमी का हक होता है कि उसमें जो टॉयलेट में जा रहे हैं, इतना गंदगी है, इतना बीमारी फैलेगी, इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? बीएमसी जिम्मेदार होगी ना, जो साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी तो उनकी ही है। और टेंडर भी जब पास हुआ है 2-3 महीना पहले, तो अब तक बन जाना चाहिए, ये भी नहीं बना है। टेंडर पास होकर के मतलब पैसा कहाँ जा रहा है? ये गरीबों का पैसा, सबके जेब का पैसा, ये पब्लिक के जेब का पैसा है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब चाहिए। चलिए, नेता लोग की तो अब नेतागिरी रही नहीं है, जवाब देगा कौन, ये भी एक अपने आप में इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे रहते हैं, उसी टॉयलेट के सामने इनका घर है। मैं इनसे भी जानना चाहता हूँ, देख रहे हैं वहाँ पे रहने वाले हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको उस टॉयलेट से तकलीफ़ क्या-क्या हो रही है? देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर बाथरूम घर के सामने है, ठीक है? तो साफ़-सफ़ाई होना ज़रूरी है। अब मैं जिस घर में मतलब बाथरूम के ठीक एकदम सामने मेरा घर है। तो अब मसला ये है कि बाथरूम की उसकी साफ़-सफ़ाई हो। मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरा बहुत हद काफ़ी टाइम यहाँ पे बीएमसी के इंस्पेक्शन वाले आते हैं, ठीक है? इंस्पेक्शन करके जाते हैं, फ़ोटो सेशन करके जाएँगे, पर नतीजा कुछ निकलता नहीं है, सिंपल सी बात है। और रही बात कि देखिए, सुविधा देना बड़ी बात नहीं होता, सुविधा को कायम रखना बड़ी बात होता है। सुविधा आप दे के बाथरूम दे के चले जाएँगे, अगर उसकी साफ़-सफ़ाई नहीं होगी, उसका ड्रेनेज नहीं होगा, तो महत्व नहीं बनता आपका बाथरूम देके, ठीक है? तो एक सिंपल सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर बाथरूम है तो बाथरूम की साफ़-सफ़ाई करवाइए। बाथरूम का अगर रेनोवेशन का, रीडेवलपमेंट का आया है तो उसको रीडेवलपमेंट कराइए। और अधिकतम मैं चाहूँगा कि भाई देखो, हम बाजू में रहते हैं, हमारा एक रूम नहीं है, यहाँ पे 4-5 रूम है, तो साफ़-सफ़ाई ज़रूरी है। अगर आप साफ़-सफ़ाई रखवाएँगे तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत हमारे लिए उपकार होगा आप लोग का। अच्छा, और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आप बता रहे हो साफ-सफाई बहुत सारी चीज़ें, असल माना में इसकी ज़िम्मेदारी है किसकी? क्या यहाँ के जो वर्तमान में जब नगर सेवक लोग थे, तो वो लोग यहाँ पे एक भी बार आए या नहीं आए? देखिए, नगर सेवक का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे आते हैं, नहीं आते हैं, मैं सुबह ड्यूटी पे शाम को आया, अपने अपने का आइडिया नहीं रहता कौन-सा नगर सेवक आया, कौन-सा नहीं, ठीक है? पर हाँ, कभी-कभार बीएमसी के लोग आते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तो उनकी मैं बता सकता हूँ कि वो आके देख के जाते हैं, ठीक है? नगर सेवक का मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि नगर सेवक को मैंने अभी तक देखा नहीं है अपने से अच्छा, रहते हुए। आपको पता ही नहीं है नगर सेवक नहीं, कितने यहाँ हैं यहाँ पे? नहीं, कितने हैं वो पता है, पर यहाँ पे बाथरूम के लिए स्पेशली कोई आया है, देखने के लिए अच्छा, आपने साफ-सफाई के कभी लिए, तो कंप्लेंट की समय है कि नहीं नहीं? है। आपने कभी कंप्लेंट की है कि नहीं? कंप्लेन देखिए, कंप्लेन यहाँ पे जो इंस्पेक्शन करने वाले बीएमसी वाले आते हैं, उनको कई बार हमने बोला है कि यहाँ पे सुविधा नहीं है, साफ-सफाई नहीं है, उसके लिए आप लोग कुछ करिए। पर्सनल खाली आपको ही दिक्कत है या और भी आने वाले जो आते हैं उनको भी दिक्कत है? देखिए, बाथरूम करने वाले यहाँ पे एरिया में 200-250 रूम हैं, उससे ज़्यादा ही हैं, मैं तो यहाँ तक कम बता रहा हूँ। बाथरूम करने के लिए बहुत से लोग यहीं पे आते हैं, अधिकतम यहीं पे आते हैं 90% लोग, ठीक है? तो जो बाथरूम करने आता है वो मजबूरी में आता है, क्योंकि साफ-सफाई नहीं, हमेशा भरा हुआ रहता है बाथरूम, ठीक है? बाथरूम का कोई निकास नहीं है, बाथरूम का ड्रेनेज क्लियर होने के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कोई पाइपलाइन नहीं डाला है, ना कुछ डाला है। तो वो सारी सुविधा हो जाएँगी तो लोगों के लिए भी आसान हो जाएगा। लोग आते हैं, उनको काफ़ी परेशानी होती है, लेडीज़ अधिकतम उनको ज़्यादा परेशानी होती है। लेडीज़ों को अधिकतम ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि भरा होता है। आदमियों का क्या है, वो बाहर निकल जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, बाहर भी जा सकते हैं वो। पर अधिकतम महिलाओं को ज़्यादा करके दिक्कत होती है बाथरूम के लिए। चलिए, दिक्कत से भरा हुआ है यहाँ का टॉयलेट, नाम है सिर्फ़ टॉयलेट। अब एक चाचा जो है यहाँ पर देखिए ये भी रहते हैं, आपको तकलीफ़ है कि नहीं ये टॉयलेट से? वो टॉयलेट से भाई तकलीफ है, हम लोग को भरा हुआ है, जो उनकी साफ सफाई नहीं होता है बराबर।
हम लोग यहाँ बाजू में हमारा रूम है। कितने दिन से ऐसी तकलीफ है? अरे बहुत दिन से है। अरे कितना दिन, 4 दिन, 5 दिन? अरे जो कि हफ्ते भर में एक गाड़ी आता है, वो भी खाली एक गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, बाकी 2-3 गाड़ी नहीं निकालते हैं। फिर 2 दिन में भर जाता है। अच्छा, अंदर बैठने में आपको तकलीफ होती है कि नहीं? वो तो होती ही है, वो जो कि मुँह बाँध करके बैठना पड़ता है। चलिए मुँह बाँध करके, और ऐसी उम्र में अगर ये मुँह बंद करके रखेंगे तो ऑक्सीजन के कारण ये अंदर ही बैठे रह जाएँगे। इसके लिए जो है हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारे जो बूढ़े लोग हैं, हमारे जो उम्र-दराज लोग हैं, उन लोग का भी ख़्याल रखें। स्वच्छ भारत अभियान जो क्या है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम के लिए रखा गया है, काम के लिए नहीं है। 15,90,818 रुपया ये किसी नेता के घर का पैसा नहीं है, ये बल्कि इन जनताओं का पैसा है, ये मेहनत करते हैं। काम करते हो ना? हाँ, काम करता हूँ प्रेस का। स्त्री का काम करते हैं ये, और ऐसी व्यवस्था दे करके रखी हुई है, ये आप देख ही सकते हैं। अभी यहाँ पे जो एक समाज सेवक मौजूद हैं, इनसे भी मैं खाली कुछ और भी सवाल करूँगा कि आप जो है अभी तक आपने किससे-किससे इस बारे में बोला है? देखिए, अभी यहाँ के लोगों ने हमें जो कि याद किया, हमने आया जो है यहाँ पे देखा तो भरा था, तो अभी बीएमसी वाले के 2-4 लोगों को जो साफ़ सफाई करते हैं, वो लोग को भी फ़ोन किया, तो वो लोग बोलते आता हूँ, लेकिन अभी तक कोई घंटा तो हो गया, 1 डेढ़ घंटा हमको आकर के, अभी तक कोई आया नहीं है। उसके अलावा जो है, ये पब्लिक एकदम परेशान है। परेशान इसलिए है कि उसी गंदगी में बैठ रहे हैं, उन मुँह अभी आपने सुना कि चाचा बोल रहे हैं कि मुँह बंद करके बैठना बैठता है। अगर मुँह बंद किए हैं, संघुटन हो रही है, उसी में आदमी का अगर साँस रुक गई तो क्या कौन जवाबदार होगा? आप तो जानते हैं। तो ये सब तकलीफ़ें जो है ज़्यादातर माताएँ, बहनों को तकलीफ़ है कि आदमी ये भाई बोले अभी कि जेंट्स तो कहीं भी काम पे जाते मैं हैं। सीधे मुद्दे पे आता हूँ, अगर इस पे काम नहीं हुआ तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, अगर अभी 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता के अंदर एक कार्रवाई नहीं हो रही है, सफाई तो आज का आज होना चाहिए। आज सफाई नहीं हुई तो कल फिर मैं इसके लिए आप लोग को बुलाऊँगा। आप लोग के साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये साफ-सफाई पब्लिक की सुविधा चाहिए। खाली लोगों को ये तो नहीं दिखा रहे हो ना कि भाई सुक्खू यादव जी आ गए हैं, ऐसा तो नहीं है ना? मेरे दिखाने का काम नहीं है, मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं काम करके देने वाला हूँ। यहाँ की पब्लिक से पूछ सकते हो, 2-4 10 जो लोग जिसका हक दिलाया हूँ, वो बता सकते हैं। चलिए, उम्मीद है कि नगर पालिका इस पे ध्यान दे, और जो यहाँ पे नगर सेवक रह चुके हैं, मैं उनसे एक विनती छोटी-सी करना चाहता हूँ। मान लीजिए मेरी बात, तो उम्मीद है ये सब जो है ना आपको वोट दे देंगे। आप आने वाले इलेक्शन में से, जब तक इलेक्शन को, जनवरी के अंदर में इलेक्शन है, तब तक का आप ये टॉयलेट इस्तेमाल कीजिए, मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है। अपने घर का टॉयलेट इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे आया करें, आप अपनी टॉयलेट जो है, अपनी जो दिनचर्या की ज़रूरत है, वो यहाँ थोड़ी-सी पूरा करें। और जो इनका रूम है, उनके सामने जो है, मेरी एक आपसे और हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़े वक़्त के लिए इनको शिफ्ट कर दें, क्योंकि इलेक्शन करीब में है। इनको अपने रूम में शिफ्ट कर दें, और जो खुद यहाँ आकर के, कुछ दिन की बात है, जनवरी बहुत लंबा वक़्त नहीं है, 3-4 महीना ही है, थोड़ा-सा यहाँ पे आके रह लें, और जो है ये दिखाएँ। मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जो है आपको बहुमत जिता देगी। तो आकर के रहिए यहाँ पर, और जो है ये दिखाइए कि आप जो है लोगों से जुड़े हुए हैं, ना कि सिर्फ़ और सिर्फ़ बड़े-बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं। बड़े-बड़े लोगों से आपका कनेक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका कनेक्शन इन लोगों से है, तो जाकर के आप नेता बने हैं। जो भी बने हैं वो आपकी पोस्टिंग है, ये इनकी वजह से है, ऐसे लोगों की वजह से है। मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्द से जल्द काम लिया जाएगा। दोस्तों, मैं ये बता दूँ कि आप लोगों को इस नगर पालिका के काम पर कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताएँ। आप जो सुक्खू यादव जी की सोच है, यहाँ के लोगों को जो तकलीफ़ है, इस पे काम कितना जल्दी होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे दूर तक पहुँचाएँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।